देखो भाई, पिछली बार जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। सेटअप वही है लगभग। थोड़ा चेंज करना पड़ गया मुझे। ठीक है। वैसे ये सेटअप मैं पहले कभी यूज करता था। ऐसी बात नहीं कि इसको यूज नहीं करता था। स्टार्टिंग में यूज करता था, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो। टाइम के अनुसार आपकी चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेंगी, जैसी जैसी सिचुएशन आती रहेगी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक फाइनल ऐसा सेटअप दे दूं। पूरा पूरा बनाने की पूरी पूरी कोशिश है भाई। कि बस फिर आपको ना, यानी ज्यादा देखने की जरूरत ना पड़े। और इसी से रिलेटेड मैंने आज एक वीडियो भी आप लोगों के पास भेजा था, साइकोलॉजी से रिलेटेड था। वो जो सरदार जी का है, अच्छी बातें बताता है भाई। साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें बताता है। और इसी से साइकोलॉजी से रिलेटेड ही मैंने आपके पास दो तीन वीडियो मार्केट गुरुकुल वाले के भेज रखे हैं। मतलब क्या है, सभी में एक ही चीज आती है कि आप अपना एक सेटअप बनाओ। सिंपल सेटअप, ज्यादा ताम झाम वाला सेटअप ना हो, जिसको अप्लाई करने में आप लोगों को परेशानी आए। सिंपल सेटअप बिल्कुल ऐसा हो, सिंपल कि आप उसको, यानी पांचवी के बच्चे को भी समझाओ तो वो समझ जाए। देखो यहां पर मेन भाई, सारा जो खेल है वो किस चीज का है? पेशेंस का। अब फिलहाल जो नए बंदे हैं भाई, वो कुछ दिन के लिए एक्स्ट्रा ट्रेड कोई भी ना लें। एक्स्ट्रा का मतलब जो हम बोनस ट्रेड जिसको बोलते थे, वो ना लें। ठीक है, क्योंकि मार्केट काफी उठापटक कर रही। जो नया सेटअप बनाया है उसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैंने थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा। यानी कि देखो, मुझे इस इचुमुकू के हर पार्ट में से कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना। अब इसमें से मैं कुछ घटा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूं जो थोड़ा और आसान बन। मैंने कन्वर्जन लाइन किस लिए हटाई? कन्वर्जन लाइन इसलिए हटाई भाई कि जब भी ये क्रॉसिंग आ जाता है बेस लाइन का और कन्वर्जन लाइन का, तो हमारा थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है कि मार्केट नीचे जाएगी। नो डाउट, वो मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे लेके जाता है, लेकिन दुकड़ चुकड़ बनी रहती है। और मैं उसी को ही खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल सिंपल सेटअप हो हमारे पास। इस सेटअप में मैंने क्या किया, सिर्फ अपना चीकू भी लगा दिया है। पिछले वाले में चीकू नहीं लगाया था, इसमें चीकू लगा दिया क्योंकि एक जो ट्रेड है जो हमारी ये थी, मैंने बैक टेस्ट भी करके देखा है। चीकू लगाने के बाद हमारा जो लॉस है वो थोड़ा कम हो जाता है। देखो यहां पर हमारा लॉस बड़ा हुआ। ठीक है, इस ट्रेड के अनुसार अगर मैं चीकू नहीं लगाता, लेकिन अगर मैं चीकू लगाता हूं तो मेरा लॉस थोड़ा कम हो जाता है। बस, क्योंकि हमने रोकना है अपना लॉस कम से कम लॉस हो। आगे ध्यान रखेंगे, लॉस होंगे भाई हमारे, पक्का होंगे। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये इस सेटअप के ऊपर अगर 10 ट्रेड आप लोग कर लेते हो, चाहे आप डेमो में कर लो भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप रियल में करो, उसको डेमो में अप्लाई करके देख लो। अगर आप लोग फंसे हुए हो तो अकाउंट को वहीं अपने को रोके रखो। और सेटअप को चेक करना है तो 10 ट्रेड लेकर देखो। लेकिन 10 ट्रेड एक ही चीज पर लेनी है, यानी ये नहीं है कि भाई गोल्ड में आ गया, यूरो यूएसडी में आ गया, जेपीवाई यूएसडी में आ गया, यानी करेंसी पेयर में आ गया। कहीं भी जो हमारी ये एक्सनेक्स का टर्मिनल है, इसमें किसी भी चीज को उठाकर वहां पर ये दिखे कि यहाँ पर ट्रेड आई हुई है, वहां पर ले ले। लेने को ले सकते हैं, मना नहीं करता, लेकिन फिर वही बात है, ध्यान भटकने वाली बात है। अब इस अब इसमें मैंने क्या किया है पहले बता देता हूं, फिर आराम से बात करेंगे, थोड़ा बैक टेस्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैक टेस्ट नहीं करेंगे। और वैसे बैक टेस्ट को मैं इतनी तवज्जो नहीं देता, क्योंकि बैक टेस्ट में सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरह चलती हुई दिखती है।
असली हमारा मुकाबला होता है जब हम मैदान में उतरते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने किया है भाई, एक तो वही अपना ये क्लाउड रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारा बेसलाइन रहेगा और तीसरा हमारा चीकू रहेगा। एंट्री हमने किस तरह करनी है, एंट्री हमने करनी है, देखो आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने चीकू के एक बार आप लोगों को कराया था कि ये किस किस तरह सिग्नल की स्ट्रेंथ देता है, कि अब इतने परसेंटेज सिग्नल कमजोर हो गया या दूसरी तरफ इतने परसेंटेज ये चल पड़ा है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी चीकू, एक बार फिर बता देता हूं, जब भी चीकू कैंडल को क्रॉस करता है तो आप ये मानो कि 10-20% लगभग लगभग मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला होता है। उसके बाद इस, अगर ये कन्वर्जन लाइन को भी क्रॉस कर देता है तो उसमें 10-20% और ऐड कर दे, और जब ये बेस लाइन को क्रॉस कर देता है तो लगभग लगभग मैं ये मान के चलता हूं 70 से 80% हमारा चांस हो जाता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हमने एंट्री किस तरह करनी है, एंट्री सिंपल है भाई। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि क्या क्लाउड ग्रीन है, नंबर एक चीज, ठीक है। और नंबर दो, क्या चीकू ने बेस लाइन को क्रॉस कर दिया है, और ये क्रॉस कहीं पर भी हो सकती है, क्लाउड से नीचे भी हो सकती है, देखो यहां पर जिस तरह है, यहां पर इसने क्लाउड से नीचे क्रॉस दिया, ठीक है। क्लाउड से ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि अब आप कहोगे सर इसमें वो आएंगे, एसएल आएंगे, भाई एसएल आएंगे, आने दो, ठीक है। लेकिन इसमें जो एसएल आएगा वो 15 से 20 पॉइंट के बीच में आता है। एक मिनट में एक्सनेक्स का खोल लूं, एक्सनेक्स का खोल के इसमें थोड़ा ड्राइंग आराम से कर सकता हूँ। बरार साहब बैकग्राउंड वाइट करिए इसका। ठीक है जी, बैकग्राउंड व्हाइट कर देता हूँ। सर रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट कर रखी है जी। जी, थैंक यू सर। क्या बेटा? क्या चाहिए? अबे भाई अनम्यूट करियो अपने आप को, करिए म्यूट। एक मिनट में देख लेता हूँ, फोन मैं कर देता हूँ। अभी सारे हैं, कर लिया जिसका भी था।
हम्म देखो भाई, क्या करना है, सबसे पहले आपके पास क्लाउड ग्रीन होगा। दूसरा, जब भी ये पॉइंट, जब भी ये अपनी चीकू बेस लाइन को कट कर देगी, तो आप एंट्री ले लो। वो एंट्री, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है चीकू हमेशा इसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चलती है, और ये आपने कहीं नहीं देखना कि ये इससे नीचे है या ऊपर है, क्योंकि ये बात हमने पहले भी बहुत बार करी है कि जब भी चीकू बेस लाइन को कट करता है, ठीक है, तो लगभग लगभग ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश पूरी हो जाती है। और रिस्क रिवार्ड क्या रखोगे भाई? 1:2। और अगर 25 पॉइंट से ज्यादा आपका एसएल आ रहा है, तो कोशिश करो कि वहां एकदम वहां पर एंट्री ना करो। अगर आप लोगों का एसएल 25 पॉइंट से ज्यादा आ रहा है, तो थोड़ी देर रुक जाओ, मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे आने दो, और जब नीचे आए तो वहां से एंट्री करो, जब आपका लगभग लगभग 25 पॉइंट का एसएल आ जाए। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हम ज्यादा लंबा चौड़ा एसएल नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा एसएल लिया फिर तो वही बात है ना कि 2 एसएल तो 50-50 के आगे, और 4 हमारे प्रॉफिट समझो 1:2, 15 का एसएल आया, हमने 30 पर वहां काट दिया, तो वो बात नहीं बनेगी। लगभग लगभग यानी 25 का 26 हो जाए, 27 हो जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश रखनी है कि एसएल आपका 25 पॉइंट से ज्यादा ना हो। ठीक है, देखो थोड़ा है इसका, एक बार थोड़ा मैं दिखा देता हूं क्या कुछ है। देखो जब ये देगा, अच्छी तरह देगा, और एसएल आपने वही क्लाउड के आसपास ही रखना है, क्लाउड से थोड़ा बहुत नीचे। ठीक है, अब देखो देखो यहां से थोड़ा देख लेता हूं। अब देखो, जब भी मुझे इसमें लंबा चौड़ा देखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा, ये जहां भी कट करेगा उसकी सीध में देख लूंगा कि कौन सी कैंडल है, अंदाजा मुझे लग जाएगा कि ये वही कैंडल होगी। अब इसकी सीध में कौन सी कैंडल है, ये यहां कहीं है। इसमें एक्यूरेट देखो मुझे नापने की जरूरत नहीं है, ये इन्हीं कैंडलों में से कोई एक कैंडल मिलेगी, इन्हीं में से। ठीक है, ये लिया, यहां से देखो कोई भी चीज है, कोई भी मान लो, कोई भी है, कोई भी है, टाइम आधे घंटे का ही रखना है भाई, ज्यादा नहीं रखना। ठीक है, ये यहां से लिया, ठीक है, और लगभग एसएल हमारा, मैंने क्या बताया था कि इसके नीचे ही रखना आपने। जो समझो मैंने यहां कहीं लिया, तो इससे आगे सबसे नीचा पॉइंट कौन सा है, ये। ठीक है, इसके ऊपर रखना है। जो जो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती जाएगी, आप अपना एसएल ट्रेल करते चलोगे, और यहाँ पर ये 5-6 पॉइंट जो हम नीचे रखते थे, उसमें शायद ये नहीं कटा होगा। और अगर मैं ये मान लेता हूं कटा भी होगा, तो देखो यहां से यहां कितना है, ये कितने के ऊपर आ रहा है, 37-35 के ऊपर आ रहा है, और ये कितने पे कटा होगा, 24-25, यानी मैं ये मान लेता हूं मैं 10 पॉइंट का मुझे एसएल आ गया। कोई बात नहीं, दोबारा इसने फिर काटा है। अगर आपका एसएल आ जाता है तो आराम से बैठ जाना भाई, फिर नए ट्रेड की वेट करना कि कहां पर आपकी एंट्री बन रही है। दोबारा आप लोगों की यहां पर एंट्री बनी है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने ऑटोमेटिक देखो ऊपर गई है। आपने वही करना है, अपना एसएल ट्रेल करते चलना है। फिलहाल आप लोग कोशिश करो 1:2 रख लो,
1:2 रखकर और आराम से नए ट्रेड की वेट करो भाई। जब भी आप लोगों का नया ट्रेड आए, बस इसमें यही करना है। और अगर आप लोग थोड़ा और सेफ चाहो कि जी हम तो बिल्कुल ही सेफ चाहते हैं, तो भाई फिर सेफ में वही होता है कि इन दोनों चीजों को क्लाउड से बाहर निकलने दो। मर्जी आपकी है, जब भी ये यहां पर कटिंग करेगा, जब भी ये यहां पर कट करेगा, तो मोस्टली ट्रेंड को चेंज कर देता है भाई। मोस्टली मैंने देखा है। तो इस तरह करना है और 1:2 ही आप लोगों ने भाई रखनी है। और पहली बात, दूसरी बात, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो। टेक्निक यही रहेगी। आप इसको 1 घंटे पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बात एक ही आएगी, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा भाई, उतना बड़ा एसएल भी आएगा। ये भी चीज है। अब ये आप लोगों के ऊपर है, लेकिन जो जिस तरह आप लोग 1 घंटे में करोगे, जब भी करोगे, तो एसएल इसमें, क्योंकि जो मैं आप लोगों को, अरे हट गया, 1 मिनट में। जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है भाई, जब भी चीकू बेस लाइन को कट करता है ना, तो मोस्टली ये अपना ट्रेंड चेंज कर देता है। मोस्टली केसेस में देखा है। और एक चीज का और ध्यान रखना भाई, यानी इस टेक्निक को आप अपने कंफर्ट के अनुसार यूज करो। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आधा घंटा ही यूज करे, या 1 घंटा यूज करे, या 4 घंटा यूज करे। लेकिन जो भी यूज करे, अपना एक बार थोड़ा बैक टेस्ट करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि मैं इस टाइम फ्रेम के ऊपर इसमें काम करूंगा। नॉर्मली ही बात है भाई, आप लोग इतना टाइम हो लिया, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने आपके पास एसएल ज्यादा आएंगे। जितना आपका टाइम फ्रेम बड़ा होगा, एसएल कम आएंगे। लेकिन देखो इसमें क्या होगा, आपके पास ट्रेड सिलेक्टेड मिलेंगे। क्योंकि मैं अभी बिल्कुल ये नहीं कहूंगा भाई 1 साल तक, मैं अब ये मना करता हूं जो नए ट्रेडर हैं कि भाई यहां से ले लो, फिर ये दोबारा यहां से ले लो, फिर ये यहां से आई यहां से ले लो ना। मैं भाई नहीं कहता, क्योंकि इस चक्कर में क्या है, कभी ना कभी आप फंसोगे। ठीक है, तो अपना एक बार ट्रेड लो, 1:2 रखो और अपना आराम से भाई बैठ जाओ। फिर वही जिस तरह मैंने आज की वीडियो भेजी थी, ये बातें मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि भाई यानी जब भी आप लोगों के सामने शिकार आए, तभी आप लोगों ने शिकार करना है, नहीं तो शिकार नहीं करना। अब देखो मैं आप लोगों को दिखाऊं, जिस तरह अब समझो आप लोगों ने यहां इस पे कहीं पर एंट्री करी, ठीक है। ये जो था ये है, ये इसका मतलब क्या है, लगभग लगभग यहां कहीं जब भी मार्केट थी, यानी ये थी 3364। और अगर मैं इसका एसएल देखूं तो कितना आया है, 33 कितना था ये, 3364। वही बात आ गई ना भाई, 1 घंटे में एसएल बहुत बड़ा आता है। इसीलिए मैं आधा घंटा कहता हूं कि आधा घंटा टाइम फ्रेम थोड़ा ठीक है, उसमें आपका एसएल कम आता है। और देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ऐसे अप डाउन मारेगी। मार्केट कुछ टाइम के बाद एक तरफा भी भागेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट देखो आपको एक सौदा लॉस में दे सकती है, 2 सौदे लॉस में दे सकती है, 3 सौदे लॉस में दे सकती है। मार्केट आपको हर सौदे में लॉस नहीं दे सकती। ये मेरा आजमाया हुआ, यानी ये मेरा आजमाई हुई बात है भाई। लेकिन हमने करना क्या है,
सिर्फ और सिर्फ एक उसके ऊपर बैठे रहना है। मैं अभी आप लोगों को वो क्यों नहीं बोल रहा कि डे का भी टाइम फ्रेम देखो, वीक का भी देखो, ये देखो वो देखो। वो इसलिए नहीं बोल रहा भाई, क्योंकि अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है कि मैं आप लोगों को कहीं ये भी देख लो वो भी देख लो। क्योंकि वो जो यानी जो मैं एक यानी मैं कई बार ना अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में ना, यानी जो अंदर की बातें है ना वो बताने में थोड़ा वो हो जाता हूँ कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। यानी कि मैं आप लोगों के उस लेवल पर जाकर ट्रेडिंग की सोचता हूं जो आप लोगों के साथ इस टाइम बीत रही है, कि भाई मेरे तो सिर्फ $150 ही रह गए, क्या करूं। तो वहां पर सिर्फ एक यही तरीका बचता है भाई, सारी चीजों को छोड़ दो, एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और अपने आराम से मार्केट जिस तरह बाय बोले बाय ले लो, सेल बोले सेल ले लो, लेकिन इसमें एसएल जरूर लगाओ। वही फार्मूला भाई, उंगली कटा लो हाथ कटाने से अच्छा है। अकाउंट को बिल्कुल खाली होने से अच्छा है कि अपने थोड़े थोड़े $20-30 का नुकसान ले लो। अगर सेल में चल रही है तो मार्केट की सेल में बैठ जाओ, बाय में चल रही है तो मार्केट की बाय में बैठ जाओ। बस ये है भाई जो मैं बताना चाह रहा था, कि जब भी आप लोगों को देखो, मैं हो सकता है देखो अब ये जिस तरह ये यहां थी, यहां कहीं थी, मैं ये यानी मैं एसएल बता रहा हूं, एसएल कितना, क्योंकि अगर मैं इसके अनुसार लेता हूं तो मेरी लगभग लगभग एंट्री आई यहां पर, यहां कहीं, ठीक है जी। और अगर मैं इसके अनुसार लेता हूं तो मेरी एंट्री आ गई सर यहां पर, काफी फर्क हो गया मेरा, ठीक है। और मैं ये कहता हूं भाई, अभी अगर आप लोग और भी कंफर्ट महसूस नहीं करते, देखो अपने लेवल पर थोड़ा है ना मार्केट के बारे में हमेशा थोड़ा थोड़ा सोचा करो। अगर आप लोग ये सोचते सर 1:2 अभी हम लोगों को कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा, तो आप लोग 1:1 भी रख लो, क्या होगा, 10 में से 5 लॉस में चले जाएंगे, 5 माइनस में चले जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन सीखने को तो मिलेगा। और थोड़ा बहुत कोशिश करो भाई, जो भी ट्रेड लो एक सिंपल ही एक छोटी ही कहीं एक जगह लिख लिया करो, दो एक 10-15 पेज की कॉपी ले लो कि ये चीज आई थी, ये चीज हुई थी, मैंने ट्रेड ली, कितना एसएल था, इसलिए। क्योंकि देखो मैं वो 20-25 का है, देखो जिस तरह यही है, पहले यहीं से देखते हैं, ये था लगभग 3200, तो इसका कितना होएगा लगभग लगभग, इसका तो बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने कहा था कि वेट करो, अगर आपका एसएल ज्यादा आ रहा है, 25 पॉइंट से ज्यादा आ रहा है, तो वेट कर लो कि मार्केट नीचे आए या ना आए। क्योंकि यहाँ पर ये जब मैंने लिया, ये इसीलिए मैंने ये कहा था, ये 3200 और यहाँ पर ये 50 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। अब जिस तरह यहां पर जब ये आया, ये सेल में भी आया है, नो डाउट है, जब ये यहां पर था, ये 3193, और ये कहाँ था, 3226-27, तो थोड़ा वेट करो कि मार्केट कहीं जब नजदीक से आए, समझो हमने यही यहां कहीं से ले लिया, 25 पॉइंट हमारे यहां कहीं थे, कोई बात नहीं भाई, हमारा ये भी एसएल गया। और ये मैंने ये बताया क्योंकि इसमें एसएल बहुत बड़ा था। एक चीज आप लोगों ने इसमें ये ध्यान रखनी है कि 25 पॉइंट से ज्यादा का एसएल, 25-26 पॉइंट से ज्यादा का एसएल आ रहा है, तो उसको अवॉइड करो। जब तक आपका 25-26 पॉइंट पे एसएल नहीं आता तो मत लो उसको। तो ये चीज है भाई, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, देखो कोशिश पूरी है भाई कि मैं आप लोगों को इसी चुमुकू में एक सेटअप दे दूं, पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं भाई। अब इसीलिए मैं आप लोगों को दूसरी चीजें नहीं दिखा रहा कि देखो डे ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, भाई वो तो फिर वही भगाने वाली बात होगी ना, कि भाई देख तूने यहां से ऐसे नहीं उठाया वैसे नहीं उठाया, भाई सब कुछ दिख रहा है। बात वो आएगी कि भाई हमें प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट कहाँ हमारे हिस्से में आया।
अब ना हमने ये, ना मैं ये कहता डे देखो वीक देखो, वो आगे जब अकाउंट थोड़ा अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा तब हम देखना स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी मैं ये कहता हूं, जो 30 मिनट्स किस लिए कह रहा हूं कि 30 मिनट्स में जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो मोस्टली ये बता देता है कि भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। और कई बार हमें एक लंबा ट्रेड भी मिल जाता है जिसमें 70-70, 80-80, 100-100 पॉइंट तक मिल जाते हैं। अब ये मर्जी आप लोगों की है कि भाई 1:1 रखोगे, 1:2 रखोगे, या अनलिमिटेड रखोगे, कि जब तक ट्रेड चल रहा है तब तक ले चले। क्योंकि कुछ नहीं पता भाई मार्केट बाय में कहां पर जाएगी। और सेल में मैं ये मानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि सेल का नहीं अंदाजा लग सकता, सेल का अंदाजा लग सकता है बड़े टाइम फ्रेम से कि शायद वहां तक जाएगी, लेकिन वो भी भाई शायद ही होता है, कन्फर्म वहां से भी नहीं होता। क्योंकि क्या होगा कि समझो आप आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे सेल ले रहे हो तो आप क्या करोगे, 4 घंटे का देख लोगे, डे का देख लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, वीक का देख लोगे। अब वीक का समझो कन्वर्जन, आपने वीक का कन्वर्जन लाइन लिया, 1% मान के चलो वीक की कन्वर्जन लाइन को तोड़ दिया तो आप ये सोचोगे कि वीक की कन्वर्जन लाइन से उठेगी। अगर कन्वर्जन लाइन को तोड़ दिया तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बेस लाइन। तो क्या हम इसी तरह कुछ करते रहेंगे कि जी यहां से उठेगी वहां से उठेगी? इससे अच्छा ये है एक सेटअप के अनुसार चलते हैं। बाकी भाई मार्केट की मर्जी, किसने जिंदा रखना है या मारना है। इसने जिंदा रखना होगा तो भी जिंदा रख देगी, मारना होगा तो मार देगी भाई। लेकिन कम से कम हमें ये तो शांति मिलेगी कि मैं एक सेटअप के ऊपर रुक सकता हूं। एक सेटअप के ऊपर रुकना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम की बाद में देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना। क्योंकि हालात, वही बात है जिस तरह देश में युद्ध के हालात में टाइट पोजीशन हो गए थे, तो भाई हमारा हमारा युद्ध किससे, हमारा युद्ध है मार्केट से। टाइट पोजीशन हुई हुई, मुझे अंदाजा लग जाता है अकाउंट लगभग लगभग नए बंदों के 50% भाई जा चुके हैं लॉस में। तो ये थोड़ा कोशिश है भाई आप लोगों को एक सेटअप देने की। अब मैं ये कहूं कि नहीं नहीं सब कुछ लगा लो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं अब लगाने को, तो मैं ये भी कह दूं कि इसमें कन्वर्जन लाइन भी लगा लो, लेकिन वो फिर खिचपिच खिचपिच हो जाएगा, आप लोग इतना उसमें नहीं कर पाओगे भाई। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि भाई कहीं पर ये रुक जाएगा, कहीं पर वो रुक जाएगा, तो इस तरह खिचपिच खिचपिच हो जाएगा। तो सिंपल मैंने इसमें से लगभग लगभग मोटा मोटा जो है, क्योंकि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का सेम रोल है। लेकिन जो ये चीकू है, ये चीकू ले लिया, इसकी भी एक अलग अहमियत है। बेस लाइन ले ली और ये क्लाउड ले लिया। हमने मोटा मोटा ये समझ लो 80% इचुमुकू को लेके ही उसके ऊपर काम किया। जहां एसएल दे भाई अपना आराम से एसएल ले लो। ठीक है, हाँ इसमें आप एक छोटा सा तरीका एक और अप्लाई कर सकते हो कि समझो जिस तरह हमने, एक चीज और बता देता हूं भाई, ये अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। समझो मैंने यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मैं बाय में आ गया भाई। ठीक है, ये था मैं लगभग लगभग यहाँ कहीं था। समझो ये मेरी मिस होगी, मैं ये कहता हूँ मिस होगी। उसके बाद मार्केट काफी ऊपर चले गई तो आपने वहां पे नहीं लेना, आपने वही लगभग लगभग अपना 20-25 के आसपास ही आपने, यानी 25 लास्ट आपका 25 पॉइंट एसएल रखना है। जब 25 पॉइंट के आसपास आ जाए तो वहां से ले लो। उसके बाद क्या करना है भाई, अगर आप लोग ये चाहते हो कि मेरी ट्रेड लंबी चले, ठीक है, स्टॉप सेल आता है एक अपने इसमें। ठीक है, यानी कि अगर इतने से नीचे आ जाए तो मेरा सेल उठ जाए, बाइक चलने दो जहां तक मार्केट लेके चल गई, क्लाउड के नीचे अपना एसएल चलाते चलो। ठीक है, ये उस पोजीशन में है
कि मार्केट यहां गई और यहां से ही रिवर्स होगी, क्या होगा, आपका यहां वो उठ जाएगा भाई, सेल उठ जाएगी, आपकी पोजीशन एक प्रकार से हैज हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इस ये सेल अगर नहीं चली और मार्केट फिर दोबारा बाय में आ गई, तो ये सेल आपने लॉस में निकालना पड़ेगा, सेल को आप लॉस में निकालोगे। लेकिन मैं ये कहता हूं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वही जो मैं एक बार बार बोलता हूं भाई, कि हैज एक दलदल है भाई, निकलना बहुत मुश्किल होता है। उससे अच्छा ये है, उंगली कटा लो, क्यों खाऊंगा दलदल में फंसते होगा। बस अपना इसके साथ एसएल लेके चलो। अब देखो आप लोगों को ये पता है, ये देखो ये कब का है, सुबह 8:30 बजे से पहले आपका एसएल चेंज ही नहीं हो सकता। आराम तो लगा कर भाई सो जाओ, एसएल लगाओ और सो जाओ, क्योंकि 8:30 बजे से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। देखो ये टाइम सुबह के 8:30 तक का है, 8:30 से पहले मार्केट में कोई चेंज आएगा ही नहीं आपके एसएल का। मार्केट नीचे आ गई 8:30 तक, आपका एसएल कट जाएगा। बस ऊपर चलती चली, सुबह 8:30 बजे अपना एसएल देख लेना कहां पर आ रहा है भाई। तो ये चीज थी भाई, इससे रिलेटेड भाई कुछ क्यूरी हो, कुछ और हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो भाई। सर इसमें मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बोला सेफर साइड बाई के लिए आप क्लाउड से बाहर एंट्री करने के लिए कहा आपने, लेकिन हम क्लाउड के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा सर, मार्केट थोड़ा फंसी फंसी रहेगी, है ना सर? इसमें मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो अगर हम चीकू इसके अनुसार चलते हैं तो क्या होता है कि क्लाउड के अंदर फंसी रहती है, मैं मानता हूं। लेकिन इसमें क्या होगा, देखो मैं आपको लाइव दिखाता हूं कुछ। देखो सिनेरियो दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि सर हम क्लाउड से बाहर निकलने का वेट करें, उसमें फिर ये देखो आप कितना वेट करोगे। अभी इसी को ले लो, अब क्लाउड निकला, क्लाउड से निकला ये यहां पर बाहर, ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग पे चलता है, चिको क्लोजिंग पे चलता है, तो हमने यहां पर एंट्री करी। अब यहां पर एंट्री पे वही बात आ गई ना, कितना लंबा हमारा एसएल आ गया। बात तो सर हमने एसएल कम से कम रखना है ना, कि भाई ज्यादा नुकसान ना हो। देखो मैं और ये सर बार बार बोल नहीं नहीं, रहा, मैं और बार सर बार ये बोल रहा रही बात हूं जी। क्लाउड की, तो क्लाउड तो सर किसी न किसी टाइम फ्रेम फंसता ही रहता है। आधे घंटे का क्लियर होगा तो 1 आवर फंस जाएगा, 1 का क्लियर होगा 4 आवर फंस जाएगा, कहीं भी फंसा ही मिलता है मेरे को ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम हाँ केवल आधे घंटे प्रेफर करते हैं तो इसका इसका क्लाउड, ये कैंडल जो है क्लाउड से बाहर हो भी गई, है ना, लेकिन हम्म कहीं ना कहीं किसी किसी बड़े टाइम फ्रेम में वो कहीं फंस जाएंगी क्लाउड के अंदर। ये भी एक डाउट हम्म रहेगा हमेशा, लेकिन इसलिए मार्केट बोल वाइज। रहा हूं ना कि दूसरे टाइम फ्रेम को देखो ही मत। जी सर। ठीक है ना, दूसरे टाइम फ्रेम को देखो ही मत। वहां हमेशा देखो आप वाली बात बिल्कुल एक नंबर की है, मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी। अब हम ये सोचें कि सारे ही एक लाइन में आ जाएं, आधा घंटा भी, 1 घंटा भी, वो चार हो नहीं घंटा सकता, भी, डे वो भी, सर हो वीक ही नहीं भी, सकता, वो नहीं हो सकता वो सर। हो ही नहीं सकता, हो हम्म, ही नहीं सकता। इसीलिए वही बात है भाई, वो कहते हैं ना कि वो एक गाना नहीं है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और भार तुम्हारे हाथों में। तो भाई सौंप दो इसको,
एक अपना आराम से ठंडे, मैं ये नहीं बोलता आधे घंटे को ही अप्लाई करो, जोन सा भी करो, एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उलझते रहोगे। अब जिस तरह आधा घंटा कर लिया भाई, ऐसे लगे ठीक है ले लो, लेकिन मैं ये बोलता हूं चलो आप रियल में मत करो, रियल में इस सेटअप का वो मत करो। क्या होगा सर, 2 महीने ट्रेड ही तो बंद करनी है। जब मैं ये बोलता हूं भाई, जब मेरी बातों पर विश्वास मत करो, खुद टेस्ट करो और लाइव ही टेस्ट करो, बैक टेस्ट मत करो। क्या होगा सर, 2 महीने ट्रेडिंग ही तो बंद रहेगी, है ना। 2 महीने ट्रेडिंग ही बंद रहेगी, लेकिन 2 महीने में आपको कम से कम, बेटा एक गिलास पानी देगा, वो मटके से देना। लेकिन 2 महीने में अगर आप 10 ट्रेड ले लेते हो तो सर कम से कम आप लोगों के पास रिजल्ट तो होगा। और अगर रिजल्ट में कहीं गड़बड़ है तो भाई फिर कहीं ना कहीं सुधार की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए एक सेटअप पर रुकना बहुत जरूरी है सर। सर इसको लास्ट बार मैं समराइज कर रहा हूँ कि अ, हमारा जो बेसलाइन का कट हो जाए इसका, कैंडल्स का, हम्म। और चीकू हम्म। का बेसलाइन का कट हो जाए, करेक्ट, यही सेटअप है ना इसमें। हाँ, चीकू और बेसलाइन कट कर दे और आगे क्लाउड ग्रीन हो, यानी बाय पोजीशन में, सेल में बस आगे क्लाउड रेड हो जाए बस। ठीक है सर, रूल्स तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सेम है जैसे पूरा पहले चलते थे, वहाँ भी तो सेम ही रूल थे ये वाले। प्लस है फिर इसमें वो नहीं क्या, मतलब बेस लाइन क्लाउड से ऊपर नहीं होनी ना, चाहिए, चाहे नीचे ना, हो ना, कट कहीं मारने के भी हो बाद। सर, कहीं भी हो, क्लाउड के बीच में, क्लाउड से ऊपर कहीं भी हो। हाँ मतलब ये बाई में जाना है तो नीचे से ऊपर की ओर काटे, सेल में जाना है तो ऊपर से नीचे की ओर काटे। बस। ठीक है। और आगे सेल, सेल की ट्रेड ले रहे हो तो आगे क्लाउड रेड, हाँ रेड हो बाय ले रहे हो तो और क्लाउड, क्लाउड ग्रीन, ये तो नॉर्मल ही बात है सर। ठीक है। कम से कम और कुछ नहीं सर, इसमें क्या होगा कि आप लोगों को रुकना तो आ जाएगा। अरे सर रुके हुए लास्ट लास्ट डेट 8 तारीख से उठ रही है सर, अभी कटी नहीं है। तो सर देखो, हम वही कर रहे हैं ना जो हमने पहले, देखो मैंने कईयों के हुए हैं, देखो हम कई बार मार्केट इतना जबरदस्त वो करती है कि अच्छो अच्छो के पंखे वो कर देती है सर, फाड़ देती है। ठीक है। अब ये टाइम हमने पहले भी देखा है, ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं देखा। ये पांडे जी बताने लग रहा है, पहले भी हम परेशान होते थे। मार्केट पूरे साल में 2-3 महीने ऐसे आते, अच्छा अच्छा यानी हिला देती है सर। वहां पर जिंदा रहना सबसे जरूरी होता है सर। और मैं जैसे ये सिर्फ ट्रेड, और सिर्फ टेक्निक जिंदा रहने की ही कोशिश कर रहा हूँ, जिंदा रहने की ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वही कह रहा हूँ सर, ट्रेड काटते नहीं बन रही सर, -100 -150 ऐसे चल रही है एक ट्रेड वहां पर। तो तो जो बस हमारी ऐसे डेढ़ ही सौ बस। जो हमारी -150 चल रही है सर, देखो बात को समझने की कोशिश करो। जो हमारी ट्रेड -150 चली हुई है, अगर हम उसको टाइम से हाँ वो काट देते, पहले पता नहीं था, हाँ पहले पता नहीं था तो ऐसे लगा सकते हैं आप, क्योंकि बाई में पहले आप कहते थे एसएल मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, तो वही तो छोड़ दिया था एसएल। भाई मानता बाई हूँ, में आएगा तभी मानता आएगा। हूँ मैंने, मानता हूँ मैंने कहा था, लेकिन अब वही बात है ना कि मार्केट ने भाई इतनी नीचे गिर चुकी है कि ये लगभग यानी ये 500 पॉइंट तक शायद नीचे आ चुकी थी। जी सर। ठीक है। और हैं आपके में कितने, 200 पॉइंट। नहीं, अब 300 जब साढ़े तक, तीन सौ था सर। बचा हुआ आप अभी अकाउंट है।
तो इस तरह करके देख लो भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आप लोग, देखो इस चीज को मानो, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई ऐसा सेटअप मिल जाएगा जो कभी फेल ही नहीं होगा, सर मुझे तो आज तक मिला नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दुनिया भर की यूट्यूब देख लो, नहीं मिलेगा। ठीक है, कि आपको कोई सेटअप मिले जो परमानेंट पक्का आपको हर बार प्रॉफिट दे। सिर्फ इतना है सर, उन वीडियोस को देखकर, उन चीजों को अप्लाई करके उनके चुंगल में जरूर फंस जाओगे आप लोग, इतना पक्का है। लेकिन फिक्स सेटअप चार्ट्स के अकॉर्डिंग तो है नहीं सर। और देखो जो दिखाते हैं, अब देखो दिखाने को अगर मैं दिखाने लगूं, ठीक है, लो सर मैं इसी का लो, मैं ये दिखा दूं, ये सेटअप दिखा दूं, लो भाई कितना अच्छा है, ये दिखा दूं, लो भाई देखो क्लाउड से बाहर निकल आए। दो हो गए सर, ये मैं यही दो दिखाता रहूंगा यूट्यूब चैनल पर जब वीडियो बनाऊंगा, कि देखो यहां से इसने एंट्री करी, और देखो बाय 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 100 पॉइंट के आसपास दे दी, और देखो जब सेल दिया इसी चुमुक ने, देखो सेल 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 दिया, दे दिया ना सर। यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो यूट्यूब पर आपको दिखाया जाता है सर, वो पहले ही सिलेक्टेड होता है कि मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाना है, ये पार्ट बिल्कुल स्मूथली ओके है, बाकी का तो दिखाते ही नहीं ना सर। दिखाना ही उन्होंने वही होता है जो, जहां पर चार्ट्स, जिस चार्ट के बारे में बताते हैं वो चार्ट बिल्कुल ठीक चलता है, उसी को ही वे दिखाएंगे, और उसी को देखकर ही हम ये मानते हैं हाँ ये चार्ट बहुत ठीक चलता है। लेकिन सर ऐसा कोई भी दुनिया में चार्ट नहीं है जो परमानेंट हर बार ठीक चले, किसी भी चार्ट में सर इतना दम नहीं। हाँ ये जरूर है, जब तक आप लोग एक चार्ट और एक सिस्टम नहीं बनाओगे सर, कामयाब हम नहीं हो सकते। यहाँ एक मशीन की तरह काम करना पड़ेगा, कि चार्ट बाय बोले तो भाई बाय, और सेल बोले तो सेल, बस एसएल लगाओ और अपने नींद धड़क सो जाओ। दो चीजों में से एक पक्का होएगी कभी ना कभी, या तो हमारा एसएल कटेगा या हमारा टेक प्रॉफिट कटेगा। तो ये टेक्निक, और एक थोड़ा है इसमें जो पुरानी टेक्निक थी उसमें भाई मैंने मॉडिफाई किया। बस आधे घंटे में ध्यान रखना कि 25 पॉइंट से ज्यादा के आसपास आप एसएल ना लेकर जाएं, क्योंकि 25-25 से हम ये भी मान के चलें 3-4 हमारे कंटिन्यूस लॉस हो गए तो सर $100 के आसपास हो जाते हैं। कम से कम 3 एसएल के बाद एक तो चलेगा, तो 50-60 पॉइंट दे देगा, 50% तो कवर करेगा। और देखो कोशिश करो मैथ के अनुसार, यानी जो मैथ है, मैथ कभी धोखा नहीं देता। मैं तो ये कहता हूँ 1:2 ही रखो सर, या तो 1:2 आएगा। हाँ 1:2 में ये जरूर देखते रहना भाई, अगर ट्रेंड चेंज हो गया, यानी सिग्नल ने हमको सेल बोल दिया, तो आराम से निकल जाओ सर। ये नहीं रुकना कि नहीं नहीं मेरा तो 1:2 आया नहीं। अगर कई बार ऐसा होगा आप लोगों के साथ कि 1:1 आ गया है, और उसके बाद मार्केट यानी मार्केट ने सेल का सिग्नल दे दिया, तो 1:1 या भी 0.50 भी लेकर, जब ट्रेंड चेंज हो जाए तो 50 भी लेकर निकल जाओ भाई, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब देखो मैं इसमें आराम से सुबह से बैठा हूं, क्योंकि मैंने भी तो भाई टेंशन फ्री करनी है अपनी ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे आप लोगों की ज्यादा चिंता रहती है। मैं हमेशा आप लोगों के लेवल पर जाकर ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूं। मेरा एक अकाउंट हमेशा आप लोगों के लेवल के अनुसार चलता है। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ जब मैं आपके लेवल पर जाकर ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मेरे अकाउंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, तभी तो मैं आप लोगों के लिए ये चीजें
उस दिन भी लेकर आया हूं, आज भी लेकर आया हूं, इसीलिए तो लेकर आ रहा हूं ताकि हम कुछ कर पाए। देखो इस चीज को आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन भाई मेरे दिमाग में आप लोगों के अकाउंट से रिलेटेड हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये मत सोचो कि मार्केट ऐसे चलेगी, मैं चुपचाप बैठा हूं, मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। मार्केट मेरी नजरों के सामने 24 घंटे चलती है भाई। मुझे भी अंदाजा हो जाता है कि जब कि मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आपके साथ तो होना ही होना। तो अगर आप लोग पहले ये चाहो कि जी मैंने तो इस सेटअप को चेक करना है, तो भाई डेमो अकाउंट में चेक कर लो। लेकिन अगर चेक करो तो मैं ये कहूंगा भाई कम से कम एक या दो ट्रेड पर मत करो, कम से कम 10 ट्रेड के ऊपर जरूर करो। और मैं चाहता हूं भाई कोई बंदा करे और उस 10 ट्रेड का लेखा जोखा ग्रुप में डाल ले कि जी देखो मैंने, और नोट्स बनाए कि जी देखो मैंने पहली ट्रेड यहां पर ली, बैक टेस्ट नहीं भाई, लाइव, कि पहली ट्रेड सर मैंने यहां ली, इतने पर मैंने एसएल लगाया था, इतना टेक प्रॉफिट लगाया था, ये मेरा रिजल्ट रहा, इतने पॉइंट मुझे प्रॉफिट में आए या इतने पॉइंट मुझे लॉस में आए। उसके बाद फिर मैंने दूसरी ट्रेड ली, ठीक है, दूसरी ट्रेड में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, इतना मुझे प्रॉफिट या लॉस आया। फिर मुझे तीसरी ट्रेड मिली, तीसरी ट्रेड मुझे इस चीज की मिली। जिस दिन यकीन मानिए, जिस दिन आप अपनी ये पूरी राम कहानी एक 10 ट्रेड की भी लिख लोगे ना, आप लोग देखोगे बहुत कुछ आप लोगों की ट्रेडिंग में सुधार हो गया। मैं ये नहीं कहता जिस टाइम ट्रेड हो उसी टाइम वहां पर लिखने बैठ जाओ अपने ऑफिस के काम को छोड़कर या अपने बिजनेस के काम को छोड़कर, नहीं। शाम को घर पर जब आओ, आराम से सोने से पहले एक 5 मिनट अपनी उस नोट्स में बना दो कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने ट्रेड उठाई थी, ये मैंने ऐसा लगाया था, ये मैंने टेक प्रॉफिट लगाया था, अब आगे भगवान जाने। और फिर उसका जब भी रिजल्ट आए उसी पेज पर उसका रिजल्ट भी लिखना। ये चीज भाई करके देखो, बहुत कुछ, मैं ये कहता हूँ बहुत कुछ चेंजेस आ जाएगा आपकी ट्रेड में। अब तक मेरे हिसाब से रेयर टू रेयर बंदे ने ऐसे किया होगा। मैं ये कहता हूँ ट्रेडिंग जर्नल एक बार बना कर तो देखो यार। एक 2 महीने की मेहनत है, 2 महीने में आपके पास 10 ट्रेड होंगे, और 10 ट्रेड का आपने लिखने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से शाम को 5 से 7 मिनट, जो भी चाहे। मैं ये कहता हूँ टूटी फूटी भाषा में, शुद्ध हिंदी में कब कहता हूँ, शुद्ध हिंदी में लिखो, जिस भी भाषा में लिखना चाहो लिख दो, टूटा फूटा। आपको समझ में आना चाहिए आपकी फीलिंग वहां पर क्या थी। बहुत कंट्रोल हो जाएगा आपको अपनी ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग को लेकर। क्योंकि जब आप लिखोगे, ये भी तो होगा ना कि कई बार आपका मन करेगा यार चल थोड़ा हम मार ले, एंट्री होने ही वाली है ना, पूरी एंट्री होगी, ठीक है, सब कुछ होगा जब पूरे रूल, यानी दो ही रूल हैं बस, क्लाउड और ये, बस दो रूल हैं भाई। जो 3 4 रूल बनाया करते हैं हमने, उन रूलों को ही छोड़ दिया मैंने। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपल से सिंपल और भी सिंपल ट्रेडिंग बन जाए और हम उसी से पैसा कमाएं। और कुछ बताओ भाई। इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम हो भाई, नहीं तो फिर इसकी मैं वीडियो डाल दूंगा। एक पवन भाई साहब, आपने स्क्रीनशॉट किया था जो शोरूम ट्रेड लिया था जिसमें एसएल बनता हम्म था, हम्म। उसमें आपने टेक प्रॉफिट लगा रखा था 70 पॉइंट। हम्म। मेरे तो भाई साहब इसा कीमत को नहीं आओ, कीमत ली मतलब पूरी अमाउंट लिखी आओ है। वो उसमें चेंज हो जाता है सर, वहां पे 3 4 ऑप्शन आते हैं, टिप्स आता है, देखो नीचे आप उसमें देखोगे ध्यान दोगे
एक मिनट रुको, वो अगर मैं दिखाता हूँ। हाँ, देखो जब यहाँ क्लिक करोगे ना, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है संगवान साहब, यहां जब क्लिक करोगे ये है मेरा यूएसडी, यानी ये इसमें पॉइंट में आएगा। और यहां ध्यान दो, यहां मैंने क्या कर रखा है, प्राइस, यानी कि यहां पर जो कुछ भी भरूंगा तो प्राइस आएगा। ये मैंने क्यों कर रखा है, क्योंकि एसएल लगाऊंगा, एसएल लगाने के लिए मुझे रेट चाहिए, यानी एसएल मैं किस चीज पे लगाऊंगा कि भाई 3170 पे मेरा एसएल आ जाए। ठीक है, और 3170 पे मैंने क्या देखा कि भाई मेरे 65 पॉइंट बन रहे हैं। मैंने यहां पर 65 पॉइंट ऑटोमेटिक, यानी 65 की बजाय मैंने 70 कर दिया। यहां पर मैंने यूएसडी कर रखा है। यहां पर 4 ऑप्शन आते हैं सर, पिप्स में आता है, तो आपके यहां पर पॉइंट पिप्स में आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर आप जब भी क्लिक करोगे इस पर, यहां यहां पर और यहां पर 4 ऑप्शन आएंगे। यूएसडी में ये पॉइंट आते हैं, ये 70, और रेट देखो नीचे आता है। प्राइस में यहां प्राइस आता है और यहां डॉलर आते हैं कि आपका कितने डॉलर का नुकसान है। दिखे सांगवान साहब? हाँ जी, दिख गया। हाँ, ये है जी। यहां से ऑप्शन चेंज करता हूं सर मैं, यानी ये एक बार करोगे हर बार वही आएगा। यहां जब इस एरो के निशान पर करोगे ना तो 4 ऑप्शन आएंगे, परसेंटेज, पिप्स, यूएसडी, प्राइस। तो ये यहां से होता है सर। और इस वीडियो को भाई एक बार फिर सुन लेना ध्यान से, काफी अच्छा वीडियो है। और ऊपर कहीं जब भी यानी भटक जाओ ना, मैंने मार्केट गुरुकुल के भी वीडियो डाल रखे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ कितने के ऊपर जा लिए। जो वो साइकोलॉजी के हैं उन्हें भी सुन लिया करो भाई, मोटिवेट हो जाओगे, थोड़ी अपनी गलतियों का पता लग जाएगा। वो ऐसे नहीं मिलेंगे सर, इसके ऊपर मीडिया पे और लिंक पे जाके मिलेंगे। ऊपर 3-4 ऑप्शन आते हैं ग्रुप पे, तो पहला सर्च का है, फिर मीडिया है, फिर लिंक है, तो लिंक पे क्लिक करके मिल जाएंगे वीडियो। हाँ वो मिल जाएंगे, वो देख लेना। ठीक है, पिंड में क्या रहा है, एंड में तो आपने होगा सुबह, आज भेजा था। देखो ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। ये प्रॉफिटेबल, ये 3 वीडियो है, देखो ये ये 7 3-4 वीडियो, ग्रेटेस्ट इंटर। ठीक है, वो 3-4 भी सर पिन भी हो जाएंगे, आप पिन कर दूंगा तो एकदम मिल जाया करेंगे, फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ठीक है भाई। वैसे ये 3 वीडियो ना टाइम टू टाइम सुनते रहा करो भाई, जबरदस्त है। जब भी आपको ये लगे ना कि यार मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, डिमोटिवेट हो रहा हूँ, ये 3 वीडियो सुन लिया करो, आप चार्ज हो जाओगे। मजाक की बात नहीं है। कभी आराम से, यानी कितने मिनट के हैं, शायद 15-15, 20-20 मिनट के हैं। ठीक है, सुन के देखो, बहुत मजा आएगा। काफी कुछ आंखें खुल जाएंगी, और जितनी बार सुनोगे कुछ ना कुछ अलग ही मिलता चले। मेरी कोशिश होती है, देखो मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पर, लेकिन मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूँ। बाकी तो सारी बकवास है भाई, ग्रुप यानी और जगह, दूसरी जगह। हाँ, साइकोलॉजी से रिलेटेड मुझे कुछ मिलता है और जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो जरूर डालता हूँ भाई। ठीक है भाई। चलिए, करें भाई फिर, क्लोज करें।